एक सरकार का प्रवक्ता बयान दे रहा है ना, वो जो बयान है ना वो पूरे गांव को सुने नहीं दे। मैंने गांव का 500 साल पुराना भाईचारा उन्होंने बता दिया। ये मैना गांव इतनी दूर हो गया कि एक बार भी बात करना उन्होंने उचित नहीं समझे। पीएम साहब है कटु शब्दों में क्यों नहीं बोल रहे भाई मेरे जवान को गोली लगी है, मेरे पास तुम क्यों आ रही हो। पहले वो इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनने गलती उनने कर रखी है कि उन हमारे पास आना चाहिए, ना कि हमने उनके पास जाना चाहिए। जो पंचायतों का इस्तेमाल करा इस मामले में वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो जब प्रवक्ता रहा और सरकार में रहा तो उसने भी तो विश्वास होना चाहिए, वो क्यों पंचायत करता है। हमारे भाई ने गाय के बीच में खाल में बेटिया बताओ हैं जिस भाई का गोली लग रही है। मैं तो मायना गाँव तो बेचारा छोटा सा गाँव इन्हें तो आने का भी हमारे खिलाफ देखो कुछ षड्यंत्र रच रहे, मारे के गोली लग रही है, तब इन्होंने हमें बुलाया है और फिर हम इसको कमजोर थोड़ी होने देंगे अपने भाईचारे को। कोई भी कहीं भी झगड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब दोनों पक्ष की बात सुने, जब वो पंचायती आदमी फैसला लिया है, एक पक्ष का सुन के फैसला लिया तो पंचायती नहीं हो। बार बार मैं एक चीज कहने लग रही है कि मेरे छोरे के गोली क्यों मारी, मारे भाई की गोली क्या तुम्हारी उसने। पंचायत इकट्ठी होगी, सभी खापों के प्रधान आगे बताना, सिर्फ 2 आदमी लग रहे हैं, दोषी भी वे पंचायती भी वे। तो उसने गोली मारी थी तो पुलिस थाने में जाना था, उसकी चौकी में जाना था, वो अपने घर बैठ कर पंचायतें करने लग गया। वो भाई अपने और भाइया न बुलाओ हैं तो हम भी भाई अपने भाइया न, आज तो हम सतगामा इकट्ठा हुआ है, तड़का हम दैया ने भी बुलावा काद्यान नहीं बुलावांगे। कुछ लोग मैंने धृतराष्ट्र गए, धृतराष्ट्र तो भाई आंदा था, तू तो खुली आख्या थे दोषी का पक्ष धरन लग रहा है। वही बरोटे काटनी और वही पंचायती फैसला क्या होगा। चाहे तो यह दोबारा क्या कुछ निर्णय हो सकता है, क्या आप लोग डिसीजन लोगे? हमने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है। नमस्कार, इस वक्त मायना गांव में है। मायना गांव की एक पंचायत जो है वो मुख्यमंत्री से मिली थी। मामला 15-16 तारीख की जो झज्जर जिले में एक एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी और एक गोली पुलिस कर्मचारी को लगी थी। तो एनकाउंटर के बाद एक गोली डिगल के पंकज अहलावत को लगी थी। तो उसके बाद लगातार पंचायतों का दौर जारी है। मायना गांव की पंचायत हो रही तो दूसरी तरफ डिगल की पंचायत भी हो रही है और मामला लगातार मुख्यमंत्री के संज्ञान में बार बार जो मुख्यमंत्री से पंचायतें जो है वो मिल रही हैं। अब मायना गांव की पंचायत में जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी इस वक्त मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। कल भी ये जो है मुख्यमंत्री से मिले थे और 3 दिन का अल्टीमेटम परसों इन्होंने दिया था मुख्यमंत्री से मिलने के बाद। तो अब दोबारा पंचायत जो है इनकी चल रही है, तो पंचायत में क्या कुछ निर्णय इन्होंने लिया, बातचीत करेंगे। श्रीपाल मेरे साथ हैं सतगामा से। क्या कुछ कहोगे प्रधान जी, क्या निर्णय लिया है? 3 दिन का टाइम दिया था, मुख्यमंत्री से मिले थे, क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत रही और क्या आप लोगों ने डिमांड रखी मुख्यमंत्री के सामने? मैं और मेरे साथ प्रकाश भाई और पूरी हमारे सातों गांव के लोग हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक SIT का गठन कर दिया है और 1 सप्ताह का उन्होंने टाइम के लिए बोला है। पर जो अब हमारी अभी बात हुई भाई से, उसकी तबीयत नाजुक है, उसको मेदांता में दाखिल करवाया गया है रात को और मामला उसका सीरियस बना हुआ है। तो अभी हम उस भाई के इलाज के लिए भी और न्याय के लिए भी हम दोनों जगह से पीस रहे हैं, जबकि पता है कि भाई उस भाई को ने अपनी ड्यूटी के दौरान और जो ला था उसके अकॉर्डिंग, जो उसको जैसी भी रिपोर्ट मिली उसके अकॉर्डिंग वो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरे तो उसको ऐसी जगह गोली मारी गई है जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। और फिर जो परिवार जो जिस लड़के ने गोली चलाई है उसका रात को 10 बजे इस तरह से घूम रहा है और फिर वो तरह तरह के जो बयान दे रहे हैं जैसे गांव के अंदर, समझे ना, तो वो कोई एक पंचायत का ये तरीका नहीं होता है। वो पंचायत उस गुनाह हो गया लेकिन वो मायना में आते, तो मायना ऐसा गांव नहीं है। और वो लड़का भी 7 साल 8 साल लीगल में उसने जॉब किया है, वो खुद उसको जानता था जो गोली मारने वाला, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ों का पता होते हुए ड्यूटी के दौरान अब मुख्यमंत्री जी के पास पुलिस के हमारे कितने 36 बिरादरी के भाई हैं, जॉब करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए करते हैं। आपको मेरे को रात को जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के भाइयों को बुलाते, तो हमने इनको ऐसे भर्ती नहीं करा रखा है कोई ये क्या नाम है, कोई भी उसको गोली मार देगा और फिर पंचायत करके और फिर उसका पिंड छुटवाने के लिए तरीका निकाल रहे। तो सरकार को चाहिए और जो SIT गठित की है उसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए प्रधान जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार उसको छोड़ने के मूड में है? पुलिस का जवान है, पुलिस लगी हुई है, पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, उसके भी पैर में गोली लगी, उसका इलाज PGI में करवा रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तार करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पंचायत उसको छुड़वाने के पक्ष में है और मुख्यमंत्री छोड़ने के पक्ष में है? देखो जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं ना, जिस तरह से पंचायत का, फिर वो लोग क्यों पंचायत कर रहे हैं?
अपने बचाव के लिए मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहे हैं वो लोग? हम तो न्याय के लिए मिल रहे हैं, वो बचाव के लिए मिल रहे हैं। तो हमें न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री सब बिरादरी का होता है, तो हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। जब वो लोग जा रहे हैं तो हम अपनी बात तो रखने जाएंगे ना। नहीं, वो तो खुद मुख्यमंत्री का, क्योंकि गृह विभाग जो हरियाणा की पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रही है, तो मुख्यमंत्री का तो मुलाजिम होगा, मुख्यमंत्री ने पुलिस से स्टेट चलवानी है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपने जवान का जो है मोरल डाउन करेंगे और पंचायत की बात मान के ऐसा कर लेंगे? ऐसा मतलब ये कब फील हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई ये कहानी? ये जब उन्होंने पंचायत की 17 की, पंचायत की 27 की और भी खापों के बुला रखे थे, तो हमें लगा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर ये दबाव डाल के और पुलिस को, मतलब ये उनकी कार्यशैली को, जिस तरह से वो लोग बयान दे रहे हैं कि पुलिस गुंडा है, ये है, वो है, तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। समाज में भी सामाजिक तत्व खराब बहुत हैं, डिपार्टमेंट में भी होंगे, लेकिन उस लड़के के ऊपर आज तक उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। जिस लड़के को गोली लगी है वो बिल्कुल कानून के तहत गया था, और हम कानून के तहत ही न्याय मांग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई? वो लोग जा रहे हैं बचाव के लिए, हम जा रहे हैं न्याय के लिए। गलत कौन है? मतलब आपको लग रहा है कि जो पुलिस का जवान उसके साथ न्याय नहीं हो रहा अब? मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको आप ये देखो ना, उसकी हालत ख़राब हो गई, उसको वो भी तो झेल रहा है ना, बार बार मेरे खिलाफ ये चीज़ चल रही है, वो चीज़ पड़ रही है, तो उसके शरीर पे जो, आप एक बात तो मानोगे, डॉक्टरी क्या कहती है भाई, मरीज को चोट लग गई, उसके आसपास का वातावरण ठीक हो तभी उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। उसकी डाउन हो गई, आज उसको मुझे लग ही नहीं रहा कि वो आज मौत के बीच में जूझ रहा है। उसका दोबारा ऊपर उसके अंदर वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर, मोरल डाउन हो गया। तो हमने अपने जवानों को इसलिए नहीं दे रखा कि भाई आज प्रधानमंत्री सुरक्षा में कौन है? पुलिस है। आज आप रात को किसी को कॉल करो तो पुलिस आएगी, तो उसने गोली मारी थी तो पुलिस थाने में जाना था, उसकी चौकी में जाना था, वो अपने घर बैठ कर पंचायतें करने लग गया। तो उसने कब वो किया? तो और फिर उसी को गुंडा, और ये चीजें बता रहे हैं बयानों ठीक में। है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश है मेरे साथ, सतगाम आगे प्रधान है। प्रकाश जी, आपको मतलब आप लोग मुख्यमंत्री से मिले, आप लोगों ने अपनी बातें रखी, उस पुलिस जवान जो मायना गांव का है उसकी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा आप लोगों को? हमें मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया बात कही कि जी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराऊंगा, बिल्कुल कोई आपके साथ गलती नहीं होगी। हमने SIT गठित कर दी है और हमने पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी पे, क्योंकि राजा हमारा। पर बाकी मेन बात यह है कि पहले वो भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो भी 800 साल पुराना हमारा संबंध है, भाईचारा है, हम उसको भी नहीं बिगाड़ना चाहते। पर बाकी वो भाई अपने और भाइया न बुलाओ हैं, तो हम भी भाई अपने भाइया न, आज तो हम सतगामा इकट्ठा हुआ है, तड़का हम दैया ने भी बुलावा, काद्यान ने बुलावांगे, हम भी इकट्ठे होंगे। हम सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई के लिए, हम अपना सिर्फ भाईचारा बचाने के लिए। वो उन ताई हम एक बात कहना चाहूँगा भैया ताई कि भाई तुम ये मत मानो कि अपने भाई ने तुम बचाओ हो। क्यों बचाओ भाई? गलत ने गलत कहो, हमारा भाई अपनी ड्यूटी पे था, हमारे भाई ने अपने कर्तव्य में रहते हुए अपना काम किया, उन्होंने बिल्कुल गलत कर रखा है। तो हम उन भैया ताई यह कहना चाहूँगा कि गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। तो पंचायतें जो हैं वो, आपकी पंचायत मुख्यमंत्री के पास जा रही है, उनकी पंचायत भी मुख्यमंत्री के पास जा रही है। पंचायतों का काम तो आपस में बैठ के समझौता करवाना होता है। अब जिसको गोली लगी है, जिसका एनकाउंटर किया पंकज अहलावत का, उसके खिलाफ 2 FIR हुई है, एक मुठभेड़ की हुई है, एक गोली चलाने की हुई। वो फिलहाल उसका गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है। आप लोग डिगल की पंचायत के साथ सतगामा आपस में बैठ के बातचीत करो तो अच्छा नहीं? क्योंकि पब्लिक फिगर में तो ये जा रहा है कि दोनों पंचायतें आमने सामने खड़ी हैं और पुलिस तो मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री अपने आप संभालेगा, आप लोगों को तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं, आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है पहल उन भाइया ने की है, पहले वही इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनने गलती उनने कर रखी है। तो उनसे हमारा ये वो है कि उन हमारे पास आना चाहिए, ना कि हमने उनके पास जाना चाहिए। नहीं, गलती- आपके बजाय तो ये होना चाहिए, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए। वो जवान पुलिस का है आपसे पहले, अब वो पुलिस में सेवा दे रहा है तो पुलिस का जवान, आपका तो है ही नहीं। बिल्कुल। अब पंचायत को जब जाना चाहिए जब पुलिस भी उसके साथ गलत करे और वो पंचायत है भी हो जाए। ऐसा कुछ हुआ अभी? ना, ऐसा कुछ नहीं, पुलिस अपना काम ठीक कर रही है, उन पर हमने पूरा भरोसा। पर बाकी जो भाईचारे वाली आप बात कह रहे हो, तो भाईचारे का उन हमारे पास आना चाहिए और यह बात हमारी हो भी ली। पर उन बाद में या जो लेट हुए ना, उस कारण इतना ये होया ना, तो अगर पहले वो हमारे पास आ जाते तो इतनी बात नहीं होनी थी। क्योंकि हम अपना भाईचारा बनाना चाहते हैं और रखना चाहते तो वो भी हैं, पर कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है, कोई ना कोई बीच में कहा था ऐसा तो आ जाए आगरे, हम भी समझा हाँ। पर बाकी उनने अब भी, हम तो ये चाहा कि भाईचारा हम अब भी बनाना चाहा,
पर बाकी हमारे भाई की तबीयत ज़्यादा और ख़राब होगी, इसलिए हमने 3 दिन का टाइम दिया था। पर मुख्यमंत्री के विश्वास के ऊपर हमने इसलिए उनके ऊपर विश्वास करा, SIT गठित कर दी। ठीक है भाई, हमने न्याय चाहिए, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हो आप? जी हाँ। ठीक है। प्रवीण है, सरपंच है मायना गांव के, इनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण भाई, आप मुख्यमंत्री से भी मिले, गांव की पंचायत भी आपकी अगुवाई में गई और आप उस भाई से भी मिले हो, जो सारा चल रहा है। अब क्या लगता है, दोबारा आप लोगों ने आज पंचायत बुलाई है और कमेटी आप लोग खड़े हो, तो क्या लग रहा है, मतलब कहाँ जो लूप होल है आप लोगों को लगता है कि सरकार न्याय नहीं कर सकती या कहीं गड़बड़ है, क्या लग रहा है? नमस्कार जी सभी को। हमारी पहले पंचायत हुई, उनकी पंचायत हुई, दोनों गांव की लगातार पंचायतें होने लग रही है। हमारी तो सच्चाई के लिए पंचायत है, उनकी पंचायत में उनके पिताजी और भाई पंचायत इकट्ठी करते हैं, झूठ का सहारा लेकर अपने बच्चे ने बचाने के लिए। पंचायत इकट्ठी होगी, सभी खापों के प्रधान आगे, बताने सिर्फ 2 आदमी लाग रहे हैं, दोषी भी वे, पंचायती भी वे। मायने गांव का 500 साल पुराना भाईचारा उन्होंने बता दिया। ये मायना गांव इतनी दूर हो गया कि एक बार भी बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। भाईचारा भी है और आना भी परहेज मानने हैं। वे अपने जो वीडियो बनाए हैं उनमें हमारे भाई ने गाय के भेष में खाल में भेड़िया बताए हैं, जिस भाई का गोली लग रही है वो न्यू कहा। मैं कुछ लोग मैंने धृतराष्ट्र कहें, धृतराष्ट्र तो भाई आंदा था, तू तो खुल लिया क्या थे, दोषी का पक्ष धरन लाग रहा है। और जितनी हमने सुनी है भाई, मारे तो घने बड्डे मरे तो पंचायती भी कवाई। उन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए था। सभी खापों के प्रधान बुला लिए और उनके आगे एकजुट नहीं इतनी बार परोसे हैं। बार बार मैं एक चीज़ कहने लग रही है कि मेरे छोरे की गोली क्यों मारी, मारे भाई की गोली क्या तो मारी उसने। मारा भाई ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी में उसके पास भी असला होगा, उन्होंने तो गोली ना चलाई। अच्छा प्रवीण, इसमें एक बात बताइए, जो पंचायत की, न्याय की और कानून की बात आप लोग कर रहे हो, ये काम कोर्ट का है, ये खापों के पास कब से आ गया कि खाप तय कर लेंगे कि उसने गलत चला दिया और ये न्याय ऐसे होना चाहिए? पुलिस जांच कर रही है, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को आश्वासन दिया कि भाई जांच करवा रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष होगा, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गलत करवाने लग रहे हैं? क्योंकि पंचायत की बात आप कर रहे हो, वो भी पंचायत की कर रहे हैं, लेकिन न्याय की जो डोर है वो आप लोगों के हाथ में कैसे आ गई? वो तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनके पास गृह विभाग है, पुलिस उनके अंडर है, उनका वो जवान था, आप लोगों का तो बाद में, पहले तो पुलिस का जवान है वो। हमें सरकार पे और प्रशासन पे पूरा भरोसा है, उस चीज़ की हम पता नहीं ये नहीं कह रहे भाई हमने उन पर भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है सरकार पे और प्रशासन पे। बात समाज किया हुआ है, पंचायत किया हुआ है, उनने पंचायत करी, उनने पंचायत कर कर उसमें झूठ बोली। हम भी तो अपने गांव समाज में, अपने गांव में एक चीज़ बतावा, वे हमने झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, हम सच्चाई तो बतावा। हाँ? नहीं, आप लोगों को तो झूठा नहीं ठहरा रहे हो, तो पुलिस को जवाब, पुलिस के जवान को झूठा ठहरा रहे हो, तो जवाब पुलिस देगी, जांच में आएंगी वो नहीं चीजें। जी, पुलिसकर्मी भी है, भाई भी तो है जी हमारा। क्या उसने जो सतगामा की पंचायत है, डीगल की पंचायत ने आप लोगों के बारे में कोई शब्द गलत कहा है या कुछ ऐसा कहा? नहीं, गांव का भाई पुलिस को गलत कह रहे हैं ना वो? नहीं, वो पुलिस को गलत कह रहे हैं, हम भी अपने भाई से मिले हैं, वो पुलिस का जवान भी तो भाई भी तो है जी हमारा, भाई नहीं हमारा, हम अपने भाई से ही मिले, हमने अपने भाई से बात भी की, भाई तेरे साथ क्या बात हुई थी, पुलिस का जवान है, पुलिस अपनी, हमने पुलिस की कार्रवाई पे कब कही है कि पुलिस कार्रवाई गलत कर रही है? हम तो एक चीज़ कर रहे हैं, जो समाज, हम भी समाज का एक हिस्सा है, जो समाज में वे झूठ बोलने लग रहे हैं, हम सच्चाई बताओ। हाँ, जितने हमारे और भाई हैं खा प्रधान हैं, हम उन दौरे भी जावांगे, हम उन्हें बुलावा भी, हम भी उन्हें नहीं बतावांगे, भाई हमारा भी तो पक्ष है, हम भी तो हरियाणा के बासिंदे हैं, हम भी अपनी सच्चाई बताएंगे, हमारी क्या यह चीज़ हो रही है, उसने इकट्ठे करे, इकट्ठे कर कर झूठ बोली। भाई बार बार हमारे प्रधान जी ने बताई थी, बार बार एक बार झूठ ने बोले जाएंगे तो सच्ची लगने लग जा रहे। तो यही बात वो कह रहे हैं, जो डीगल की पंचायत कह रही है, पुलिस का जवान झूठ बोल रहा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उनको झूठे बताते रहो, वो आपको झूठे बताते रहेंगे, लोग गुमराह हो रहे हैं। पुलिस का जवान झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, वो तो जी जांच में आ जाएगा, वही कह रहा हूं ना, जांच वो जांच में आ जाएगा। हम उस जांच, वो जांच मतलब मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, हम उस बात 1 हफ्ते तक का हमारा वेट है। जो पंचायत का रूप है, जो पंचायत में बात कहनी है, वो पंचायत में खड़े होकर उन्होंने गांव के, मायने गांव के भाईचारे का अगर जिक्र कराया है तो मायने गांव का जिक्र तो आया ना, तो फिर मायना गांव उस सच्चाई ने बताने के लिए खड़ा है, ठीक है, सतगामा उसको सच्चाई को बताने के लिए खड़ा है। ठीक है, क्या नाम है प्रधान? महावीर सिंह।
महावीर सिंह, कौन सा गांव आपका? मायना गाँव है। मायना गांव। तो मायना गांव से ये है, तो क्या लग रहा है? अब देखो पंचायत आमने सामने होगी, डीगल मायना का 8-10 किलोमीटर का गैप है, मुख्यमंत्री से आप लोग मिले हो, आपके गांव का लड़का है, तो आप लोगों का लड़का है, हालात आप बता रहे हो कि सीरियस है उसकी, तो क्या लग रहा है? अब दोनों तरफ से पंचायतें हो रही हैं, समाज ये दुख रहा है कि दो पंचायतें आमने सामने खड़ी होगी, 10 किलोमीटर में आप लोगों के गाँव है, आवागमन यहीं से होना आप लोगों का, तो अब किस कंडीशन पे, किस निष्कर्ष पे पंचायत पहुंची, क्या लग रहा है? आज आप लोगों ने मीटिंग करी है। मीटिंग में आज हमारी चर्चा इस बात पे हुई कि सरकार इसमें जिस तरह से सरकार के बारे में एक सरकार का प्रवक्ता बयान दे रहा है ना, वो जो बयान है ना वो पूरे गांव को सुने नहीं दे रहा। चलो ठीक है, पंचायत सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा? कौन सरकार का प्रवक्ता, किसके अब जिक्र कर रहे हो आप? उसका आनंद का लड़का अच्छा, प्रदीप लावत है। प्रदीप लावत जब पंचायत में खड़ा होकर बयान दे देता है कि सरकार हमारे साथ है, क्या समझे गांव और क्या ये पंचायत समझे? देखने की बात है, वही तब रोटी काटनिया और वही पंचायती, फैसला क्या होगा? वही रोटी काटनी और वही पंचायती, फैसला क्या होगा? फैसला तो सीधा उनके पक्ष में आएगा। मतलब आप लोगों को लगता है कि डीगल की पंचायत के दबाव में है मुख्यमंत्री? बिल्कुल दबाव में वो खुद करे हैं। आप मुख्यमंत्री से मिले, आप लोगों को लगा मुख्यमंत्री दबाव में है? हमारे को यकीन मानो, आप टाइम बहुत कम दिया। हमारी पंचायतें मिलने गई हैं, आप पूछो उनसे कितना टाइम दिया और उनको कितना टाइम दिया। अरे हम प्रशासन के साथ हैं, हमारा बेटा तो अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा था, आम पब्लिक की रक्षा के लिए गया था। वो तो बदमाशी करने नहीं गया था वहाँ पे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज एक प्रशासन के आदमी को अगर इस तरह से मुख्यमंत्री से मिलके पंचायत करके पंचायतें करके दबाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। अब मायना गांव से हो आप, एक बात समझने का प्रयास करो। कथित तौर पे ये वो तो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले बदमाशी कर रहे थे, शराब वराब पी रहे थे, अब ये चीज़ें कथित है, सीसीटीवी फुटेज आया नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि वो कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आमने सामने पक्ष रखे जा रहे, जांच कौन करेगा? जांच या तो आप लोग ये कह दे खापों के हाथ में कानून की डोर है, हम जांच करेंगे और हम निष्पक्ष कर देंगे, वो भी यही बात करें। आप लोग भी मुख्यमंत्री से मिले, वो भी मुख्यमंत्री से मिले, तो आप लोगों का मतलब पेटा कैसे भरे? मतलब पंचायतें आमने सामने होगी तो समाज में दो भागों में बंटने की बात होगी। 10 किलोमीटर में आपके गाँव है, 500 साल का भाईचारा बता रहे हो, कैसे ये चीजें निपटें? क्या लगता है आप लोगों को? देखो, जांच दो प्रकार से होती है। एक जांच होती है जो कि सरकार निष्पक्ष छोड़ दे, जांच एजेंसी जो है उसको निष्पक्ष कर दे, भाई आप लोग जांच करो और दूध का दूध और पानी का पानी करो। और एक जांच होती है सरकार का प्रभाव हो जिस पे। हमारे को तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार का प्रभाव हो सकता है इसके ऊपर, जांच के ऊपर। अगर जांच निष्पक्ष हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बेटे में कोई कमी हो तो भाई उसको फांसी तोड़ दियो, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा हो तो उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। आज तक परवीन के परिवार में वो एक वीडियो में कह रहे हैं कि 751 का मुकदमा हमारे परिवार पर नहीं है। उनका तो पता नहीं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं हमारे इस बेटे पर, इनके खानदान पर कोई भी मुकदमा आज तक नहीं हुआ। और कोई भी तुत्तु में गांव में नहीं हुई इन लड़कियों की, इसके पिताजी की और इसके दादाजी की। बहुत अच्छे खानदान से और देश सेवा की है, इसके पिता ने की, इसके पापा ने की, और आज ये कर रहा है। ठीक है, प्रधान जी क्या नाम है आपका? दिनेश, एक्स सरपंच दिनेश मायना। मायना गांव से। सरपंच साहब क्या लग रहा है, क्योंकि मामला लगातार खिंचता जा रहा है, आप समाज में रहते हो, सारी चीज़ों को देखते हो, क्या लग रहा है, किस निष्कर्ष पे पंचायत पहुंची, क्या लग रहा है आप लोग? देखो, जिस तरह आपने भी बोला है, हम मानते हैं ये विभाग है सीएम साहब के हाथ में है, तो इसलिए ये लड़का, ये जवान भी सीएम साहब का ही है। लेकिन थोड़ा सीएम साहब ने जो बयान, जो हमारे सामने बात रखी है, उसमें थोड़ा हमें आघात मिला। क्योंकि एक तो सीएम साहब ने सीधा ये बोला कि वो ड्रेस में नहीं था, इसलिए गलतफहमी में ये हादसा हो गया। क्या हम ये पूछना चाहते हैं सीएम साहब से, अगर कोई सिविल आदमी अगर गलती जाने अनजाने में अगर किसी के गाड़ी के आगे गाड़ी लग जाए और सिविल आदमी
अगर खिड़की के आगले के पास चला जाए तो दूसरा गोली मार दे। ये थोड़ी ही देखो बहुत हमने इस बात से आहत हुआ है। ये बातें देखो सीएम साहब को नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात, सीएम साहब ने एक खुले आश्वासन देना चाहिए, भाई मेरा जवान है, उनको भी बोलना चाहिए, उनकी पंचायत जाए और प्रेस में स्टेटमेंट देनी चाहिए सीएम साहब ने, भाई मेरा जवान है और मेरे जवान को गोली लगी है, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी बयानबाजी हमने सीएम साहब की देखो मिली नहीं है। आश्वासन दिया है, हम मानते हैं, हो सकता है भाई देखो जांच बताएगी क्या होगा आगे, लेकिन अगर ठोस अगर सीएम साहब के पास विभाग है, उनके जवान को गोली लगी है, दारू के नशे में उन्होंने गोली लगाई है, उन ड्यूटी पे है, तो देखो सीएम साहब ने ठोस कदम उठाना चाहिए और उनको ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहिए। उनको कटु शब्द में सीएम साहब ने बोलना चाहिए। और जिस तरह वो अभी भी प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रदीप अहलावत जी, उनके सगे भाई हैं, और उनको भी पद से वही देना चाहिए सरकार को। भाई नहीं, अगर सरकार के आदमी ऐसा करेंगे तो देखो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। तो थोड़ा इन बातों से हमें ये लगता है कि सरकार देखो थोड़ा लिपापोती कर रही है। मतलब मुख्यमंत्री का जो बयान है, मुख्यमंत्री ने आपकी पंचायत से जो कहा, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है जी। देखो उनने आश्वासन दिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आश्वासन तो दिया ठीक है, एक तो उनकी पंचायत जाती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, हमको थोड़ा कम। भाई हम देख रहे हैं तो यार देख तो उनको भी रहे हैं, तो उनको सीएम साहब कटु शब्दों में क्यों नहीं बोल रहे भाई मेरे जवान को गोली लगी है, मेरे पास तुम क्यों आ रहे हो, और अगर मेरे जवान को अगर कोई गोली लगाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे अगर सीएम साहब नरम रवैये में बात करेंगे तो पुलिस अपना काम खुले उससे कैसे कर पाएगी। ठीक है। अब प्रधान जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप लोगों के पास सतगामा की जिम्मेदारी है, दोनों ही प्रधानियों को आप लोग देख रहे हो। जब उन्होंने डीगल गांव ने पंचायत बुलाई, आसपास के कई प्रधानों को न्योता दिया गया, क्या सतगामा को आप लोगों के पास टेलीफोन, चिट्ठी, कोई संदेश आया कि भाई डीगल गांव में ऐसे ऐसे पंचायत हो रही है, आप लोगों का निमंत्रण, आप लोग आओ? नहीं दिया जी, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, बल्कि बाद में फ़ोन आया जय सिंह का। मैंने यही कहा प्रधान जी आज करो, आप बहुत लेट करो, आपने तो उसी दिन हमें बुलाना चाहिए था। हम भाइया दौरा चालते, हमारे भाई हैं छोटे, दोनों ओर के सुनकर कोई भी कहीं भी झगड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब दोनों पक्ष की बात सुने, जब वह पंचायती आदमी फैसला लिया, एक पक्ष का सुन के फैसला लिया तो पंचायती नहीं होता। ठीक है। प्रधान जी आपके पास कोई टेलीफोन जय सिंह का, अहलावत का आपसे या किसी और का कोई टेलीफोन संदेशा? नहीं, मेरे पास कोई संदेशा नहीं आया। और जैसे ये हादसा हुआ, प्रवीण भाई ने पंचायत बुलाई यहाँ पे, मैं भाई प्रकाश और हम यहाँ आसपास के गांव से लोग आए, तो हमारा प्रयास यही था कि भाई यहाँ ये कहना भाई थोड़ा शांति से और बनाए रखो, हम लोग यहाँ शांति बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमारा जो आपका कह रहे हैं ना, जैसे दिनेश भाई ने बताया, भाई बीजेपी का प्रवक्ता भी उसका भाई, और वो जैसे बयान दे रहा है या मीडिया का या जो पंचायतों का इस्तेमाल कर रहा है इस मामले में, वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो जब प्रवक्ता रहा और सरकार में रहा तो उसने भी तो विश्वास होना चाहिए, वो क्यों पंचायत करता है? तो सरकार में तो जो पुलिस का एसआई जवान है वो भी पुलिस में है, पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके तो गोली लग रही है। गोली तो उनके लड़के का भी लग रही है, वो यह बात रखेंगे उनके, ये बाप मेरे गोली मारोगे तो पुलिस पकड़ेगी, और उसका ने भी दूसरे गोली मारा, उसने थोड़ी मारी है मारने वाले ने, समझे? वो अपराध करके पुलिस के पास जाता, थाने में जाता, कॉल करता, भाई मेरे तन्यून्यू होगी, उसने कोई बात थोड़ी रही। वो तो घंटे डेढ़ घंटे बाद ये बात हुई है, वो भी थाया है, और पुलिस ने ये कहा अभी इसने फायर किया, और उसने वो पुलिस ने तो वो जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे भाई कोई अपराधी फायर करता है तो वो उसके पैर में लगाते हैं, उसने कहाँ मार रखी है। आज आप ये देखो ना भाई साहब, कुछ भी आज देखो मौत के मुंह में जूझ रहा है। अच्छा प्रधान जी एक बात बताओ, आपने सैकड़ों पंचायतों में आप गए हो, दर्जनों बड़े फैसलों में आप गए हो, तो आमतौर पे देखा जाता है पंचायत जो है वो पीड़ित पक्ष के साथ होती है और मुख्यमंत्री से मिलती है। यहाँ दो पीड़ित पक्ष हैं, एक पुलिस का जवान को आप लोग पीड़ित पक्ष बता रहे हो और मुख्यमंत्री से मिल रहे हो। डीगल गांव की पंचायत डीगल के लड़के को पीड़ित पक्ष बता रही है और वो भी मुख्यमंत्री से मिल रही है। क्या पंचायत को आपसी समन्वय नहीं बनाना चाहिए कि भाई मिलकर मुख्यमंत्री से एक साथ डिमांड रखते हैं, उसकी भी जांच करवा ले, उसकी भी जांच करवा ले, और जो दूध का दूध पानी का पानी करो, ताकि समाज में आपसी टकराव ना बढ़े? क्योंकि 8-10 किलोमीटर में आप लोगों के गाँव है, आपसी भाईचारे में फूट ना पड़े। जो आप बताओ भाई पुराना भाईचारा हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जैसे बालंद की भी सीएम डीगल गांव से मिलती है, ऐसी बात नहीं है, हमारा पूरा बढ़िया भाईचारा है। बट उसको आप ये देखो ना, गोली डीगल के वाले से लगी है,
और उसको फिर पकड़ा गया, फिर पुलिस वाले लगे। मायने गांव का जो लड़का उसने गोली नहीं मार रखी, आप समझिए। वो हाँ, समझिए। और रही बात पंचायत की बात की, डिगल की पंचायत जिस दिन भी सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे से बात करेगी, हम मिल के उसका समाधान भी करेंगे। हम कोई उस बात में नहीं है। हमें ये है कि भाई एक जगह सच्चाई है, दूसरी जगह उसको दबाने के लिए पंचायत का रूप दिया जा रहा है। समझ गए भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आके बात तो करे। समझे नहीं, आप कल लाग रही है तो मैं आए तो आऊँगा, आपका दौरा है और क्या। मैं हम उलझाने की उसमें नहीं ना, हम अपने भाईचारे को खराब होने देंगे। वो 1% आदमी था जिसको गोली लगी है, ना कोई पंचायती उस आदमी के कोई मैटर। समझ गए नहीं बात। रात को 10 बजे आप रोडों पे घूम रहे हो और कुछ चीज़ें करे, अपराध क्या पता किससे हो जाए, मेरे से हो जाए, कोई बात हो जाए, उसको मिल बैठ के ही निमटेंगे। वो आएंगे तभी तो निमटेगी ना। अब मुख्यमंत्री के पास खापो की पंचायत करके उसको कौन बढ़ावा दे रहा है? वो दे रहे हैं। मैं तो मायना गाँव तो बेचारा छोटा सा गाँव, इनने तो आने का भी हमारे खिलाफ दे कुकर षड्यंत्र रच रहे, मारे के गोली लग रही है, तब इन्होंने हमें बुलाया है। और फिर हम इसको कमजोर थोड़ी होने देंगे अपने भाईचारे को। ठीक है, तो ये सतगामा की पंचायत है जो पंचायत लगातार चल रही है, क्योंकि डीगल की पंचायत भी, मायना की पंचायत भी, दोनों पंचायतें लगातार मुख्यमंत्री से मिल रही हैं। 3 दिन का इनका समय था, आज दोबारा इन्होंने मीटिंग करी और इन्होंने बात रखी, वो आप लोगों ने सुनी है। अब दोनों तरफ से पंचायतें हो रही हैं और उसकी जांच, जो ये पूरा इंसिडेंट है, कथित एनकाउंटर कहें या जो पूरा घटनाक्रम है, ये अपराध है या कथित अपराध है, इसकी पूरे की जांच मुख्यमंत्री करा रहे हैं। गृह विभाग उनके पास से सोनीपत आईजी ममता सिंह जो है वो वहां जांच के लिए लगा रखी है, पूरा महकमा जो जांच के लिए लगा हुआ है। तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या इस मामले में होगा। क्या कह रहे थे प्रधान जी? अगला वो तो पूछो ना, निर्णय की है। तो हाँ, ये इस बात पे मैं आऊंगा। तो ये देखने वाली चीज होगी कि उस निर्णय में क्या आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इनको भी आश्वासन दिया, उस पंचायत को भी आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जांच जो है वो करवा रहे हैं। अब प्रकाश है सतगामा के प्रधान है। प्रधान जी, आखिरी सवाल ये बताओ कि अब मान लो क्या डिसीजन आप लोगों ने लिया, पंचायत हुई है दोबारा, क्या कुछ निर्णय हो सकता है, क्या आप लोग डिसीजन लोगे? हमने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है, हम उनका इंतज़ार करेंगे। जो भी टाइम दिया है, हम बिल्कुल शांति बनाना चाहते हैं, भाईचारा अपना बना के रखना चाहते हैं। और सिर्फ हम तो ये कहना चाहें कि उन भाइया ने भी और कदम नहीं उठाना चाहिए, उन हमारे पास आना चाहिए। हम दोनों भाइया का बैठकर समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि भाई ये विवाद बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहते, पर बाकी हिसाब शर्तें हैं। ये नहीं कि दब के, ना दबते ना डरते, हम सिर्फ पंचायती, हर पंचायती रहना चाहें। दबाना डराना कौन चाह रहा है? जो न्यारी न्यारी पंचायत करें, चाहे उसमें कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते। अलग से जो बयान दे हैं, गलत दे हैं, जो हम उनको कह रहे हैं सिर्फ, ना कि पंचायत को। हमारा भाईचारा जैसे हमारा बड़ा भाई है, बिल्कुल मेरी उनकी बात हुई है। बाकी इकट्ठे होंगे हम और इसका समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि सीएम साहब पर हमने पूरा भरोसा है। जो उन्होंने गठित करी है टीम, उस पर हमें विश्वास है, प्रशासन पर पूरा विश्वास है। तो इसलिए हम आज ऐसे इकट्ठे करे हैं कि भाई आगे की शांति बनाए रखेंगे हम और उनका साथ देंगे, साथ लेंगे। ठीक है, तो ये पंचायत ने निर्णय लिया है, आप लोगों ने सुना है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।